जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। जो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा और कोई गलत आदेश पारित कर दे रहा है और उसे चीजों की समीक्षा हमारे लेवल पर होगा। गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता है तो आपका भाई सम्राट चौधरी सीधे सुनने का काम करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। यदि अवैध है तो उसको तुरंत बंद करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, होते हुए 104 करोड़ का काम शुरू हो गया है, जिसमें 40% काम पूरे हो चुके हैं। लगभग साहिबगंज से सुकैला बाईपास उसमें भी लगभग 42% काम हो चुका है। फारबिसगंज के सुभाष चौक पर भी 115 करोड़ का आरओबी का काम चल रहा है, उसमें भी 40% काम पूरे कर लिए गए हैं। लगातार झमाझम बारिश हो रहा है। ये तो खुशी का समय है। जितना बारिश होगा उतना जमीन से सोना उत्पन्न होगा साथियों। इसलिए ये तो खुशी का समय है, किसी को डरने का समय नहीं है। किसानों के लिए खुशहाली का समय आ गया। खेतों तक पानी पहुंच रहा है और भगवान इंद्र भी आज बरस रहे हैं अररिया की धरती पर। हम भगवान इंद्र को भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरह अररिया में बारिश होते रहे और पूरे बिहार में बारिश होकर बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलिए। हम जरूर ये कहना चाहते हैं। तब अभी कुछ साथियों को देखा हमने, वो लोग किसी फैक्ट्री के लिए चिंतित है। मैंने जिलाधिकारी को कह दिया यदि अवैध है तो उसको तुरंत बंद करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और यदि उसके चलते प्रदूषण हो रहा है तो उस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट देने का काम कीजिए। उस पर भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा और उसको कार्रवाई करने का काम करेगा। न्याय के साथ आगे बढ़ना और न्याय के साथ तभी बढ़ पाएंगे जब सब लोगों के विकास की चिंता करना। यहाँ बड़ी संख्या में हमारी महिला बहनें बैठी हैं साथियों। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज देख रहे होंगे आप किस तरह मुख्यमंत्री रोजगार महिला रोजगार योजना के तहत 1,81,00,000 हमारी बहनों को मुख्य धारा में लाया गया और उनको किसी ने सिलाई मशीन खरीदा, किसी ने बकरी पालन करने का काम किया, किसी ने दुकान खोला। लेकिन और आश्वस्त करते हैं, इसी महीने हम लोगों ने तय किया है कि जो भी हमारी बहन के खाते में पैसा नहीं गया है, इसी महीने उनके अकाउंट में भेजने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए कोई छूटेगा नहीं, सबके विकास को आगे बढ़ाने का काम करना है। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, आज सहयोग शिविर में आपके बीच में आने का मौका मिला और लगातार सहयोग शिविर से गांव में लोगों को इसका उचित न्याय मिलने का काम कराया जा रहा है। और अब तो हम लोगों ने अपने स्तर पर भी कहा है कि इसको पटना में भी हमने व्यवस्था किया है। प्रत्येक दूसरे मंगलवार को, जिस तरह पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में हम सहयोग शिविर लगाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह पटना में जो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा और कोई गलत आदेश पारित कर दे रहा है और उसे चीजों की समीक्षा हमारे लेवल पर होगा। हमने कहा है, वीडियो ने ऑर्डर किया है तो उसको एसडीओ से समीक्षा कराइए। एसडीओ ने समीक्षा किया है, उसको डीएम से समीक्षा कराइए। डीएम ने यदि ऑर्डर किया है तो उसको कमिश्नर से समीक्षा कीजिए और कमिश्नर के लेवल पर एक पूरे कमिश्नरी की समीक्षा करने के बाद
विभागीय सचिव इसकी समीक्षा करे और उसके बाद भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता है तो आपका भाई सम्राट चौधरी सीधे सुनने का काम करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। इसलिए आपको मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि सहयोग शिविर पूरे बिहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने का एक रास्ता बनेगा, क्योंकि आज गरीबों की चिंता प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का रास्ता दिखाया, विकास के रास्ते दिखाए हैं, उसको आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से इस झमाझम बारिश में आप लोगों का धन्यवाद करते हुए फिर से सहयोग शिविर में इसी तरह बिहार के लोगों को न्याय मिलता रहे, इसकी कामना करता हूं। एक बार जोर से फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।